नमस्कार। थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। देश में मजहबी खेल चल रहा है। अगर आपको कभी अपने बच्चों को कहानी सुनानी है तो उससे पहले भी आपको 10 बार सोचना होगा। ये चूहे बिल्ली की कहानी जो आप अक्सर सुनाते हैं वो आपको बंद करनी होगी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहानी आपको बंद करनी होगी क्योंकि क्या पता अब इस कहानी को भी ये मजहबी खेल खेलने वाले लोग बुरा मान जाए। वहीं अपने बच्चों को कहानी सुनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि उस कहानी में दाढ़ी और टोपी ना हो। ये सफ़ेद टोपी और दाढ़ी बिल्कुल भी ना हो। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपकी कहानी चोरी छुपे कोई और तो नहीं सुन रहा, कहीं किसी मजहबी को ये बुरा ना लग जाए। ये मजहबी का सिलसिला, जो मजहबी लोग हैं इनका सिलसिला जो कट्टरपंथी का चल रहा है वो और भड़क तो नहीं जाएगा। इतना सोचते हुए ही आपको पहले अपने आप को कहानी सुनानी होगी। 10 बार कोई भी शब्द मुंह से निकालने से पहले सोचना होगा, तब आपको अपने बच्चों को कहानी सुनानी होगी। दरअसल कहानी में आपको टोपी और दाढ़ी के अलावा जो भी हो, वह इंसान गमछा पहने हुए हो, भगवा तिलक लगाए हो, लंबा तिलक लगाए हो और भगवान में आस्था रखता हो, ऐसी कहानियाँ आप सुना सकते हैं। इससे कोई दंगे नहीं भड़केंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिल्मों का बायकॉट होगा। पर अगर दाढ़ी और टोपी के साथ आप कहानी सुनाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी मजहबी को ये चीज़ बुरी ना लग जाए, जिससे देश में हिंसा भड़क सकती है। इसी तरह की चीज़ें जो देश में अक्सर होती रहती हैं, वही चीज़ अब दोहराई जा रही है। यह मजहबी खेल बंद नहीं हो रहा है और जो सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, वो भी किस बेस पर? नुपुर शर्मा के ऊपर। नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, दरअसल इन्हें खून बहाना है। इस तरह की ये चीज़ें कर रहे हैं और मजहबी खेल का सिलसिला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इसमें AIMIM के एक नेता भी शामिल हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल हैदराबाद के जो गौसा महल से बीजेपी निलंबित विधायक यानी कि ठाकुर राजा सिंह को एक बार फिर से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के पीछे ओवैसी का भी नाम शामिल है, इस तरह की भी बातें बताई जा रही हैं। दरअसल हैदराबाद में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें कई लोगों को एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें करीमुद्दीन नाम का एक व्यक्ति RSS के लोगों की हत्या करने के लिए नारेबाजी कर रहा है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको गिरफ्तार करने के लिए जो नलगोंडा की पुलिस है उन्होंने कहा है कि IPC की धारा 153, 295A और 506 के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और उन्होंने यह भी बताया, जो वीडियो इस करीमुद्दीन का वायरल हो रहा है, इसमें वो इस तरह के आपत्तिजनक नारे लगा रहा है, जिसमें वो कह रहा है काट डालो सालों को, जिसके बाद भीड़ उसके पीछे पीछे कह रही है RSS वालों को। तो ये मजहबी खेल अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद में उपद्रव के चलते जिन भी उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा था उन्हें छोड़ दिया गया, उन सभी उपद्रवियों को छोड़ दिया गया। अब आपको उपद्रव में बता दूं, हिंसा करने में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ 23 अगस्त को T राजा सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 23 अगस्त को उनकी जो बीजेपी जो पार्टी थी उसने उन्हें दोपहर तक निलंबित कर दिया, यानी कि पार्टी से बाहर निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद उसी दिन 23 अगस्त को ही T राजा सिंह को जमानत भी मिल गई थी। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी और बेल पर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ इससे कट्टरपंथी यानी कि T राजा सिंह के जेल न जाने से और बाहर आ जाने से जो कट्टरपंथी लोग थे वो बिल्कुल भड़काऊ हो गए और भड़कने के चक्कर में उन्होंने फिर से उपद्रव करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ T राजा ने सोशल मीडिया से अपने कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाए जाने पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि वह उस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ T राजा सिंह को जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर भी
अपना डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था, पहले ही आशंका जताई थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और उनके पुराने केसेस को जोड़कर पुलिस उन्हें फिर से परेशान कर सकती है। इस केस से जोड़कर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि हम किसी से भी डरते नहीं हैं। आप चाहे हम किसी जेल से नहीं डरते, फांसी से नहीं डरते, किसी भी गोली खाने से नहीं डरते। अगर कोई हमारी भगवान के ऊपर कीचड़ उछालेगा या हमारे भगवान के बारे में कुछ बुरा बोलेगा तो हम ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे और उसका जवाब उसी तरह देंगे जिस तरह वो टिप्पणी करेगा। हैरानी की बात ये है कि राजा के इस बयान पर, ठाकुर राजा सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के जो सचिव थे राशिद खान, इन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो आग लगाने का काम करती है। आपको बता दें कि टी राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने इस्लाम के बारे में बात करते हुए एक बुजुर्ग की भी बात की थी, जिसमें ये कट्टरपंथी और इस्लामी लोग कहने लगे कि यह पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी है। वहीं इसके बाद भारी प्रदर्शन हैदराबाद में शुरू हो गया और ये प्रदर्शन का सिलसिला सिर्फ हैदराबाद तक ही नहीं रहा बल्कि यूपी तक भी आ पहुंचा। यहीं दूसरी तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर में एक टेलर को अपनी दुकान खोलने पर एक धमकी भरा पत्र मिला, जिस पत्र में लाल स्याही से लिखा हुआ था कि नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, कन्हैया की तरह निशाना है, अगर आप बचना चाहता है तो भाग सकता है तो भाग। इसके अलावा ये भी कहा था कि बहुत बड़ा तू देशभक्त बनता है, अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी भरा पत्र मिलने के बाद, इस तरह का धमकी भरा पत्र मिलने के बाद आसपास की दुकानों वालों में भी दहशत का माहौल है। दरअसल पत्र मिलने के बाद तुरंत ही टेलर ने यह सूचना पुलिस तक दी, जिसके बाद एफआईआर अनजान व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर ली गई। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक शामली रोड स्थित गौशाला मार्केट में नरेंद्र कुमार शर्मा की अक्षर टेलर्स के नाम से एक दुकान है। जब उसने सुबह सुबह अपनी दुकान खोली तो अंदर एक पत्र मिला, जिसमें लाल रंग से लिखा हुआ था पूरा धमकी भरा सिलसिला। इसके अलावा आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक लोग डर डर कर रहेंगे, कब तक यही धमकी भरे पत्र मिलेंगे, धमकी भरी बातें मिलेंगी और लोगों को इसी तरह निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा ओवैसी जैसे नेताओं के प्रेशर में कब तक जिहादियों को छोड़ दिया जाएगा, कब तक जिहादियों पर कोई भी मुकदमा नहीं किया जाएगा, इस तरह का सिलसिला कब तक चलेगा। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।